निशा बांगरे एक ऐसा नाम जो अब पहचान का मोहताज नहीं है। उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है, डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दिया है। इसके बाद उन्होंने एक सामाजिक कार्यक्रम भी किया है। इसको लेकर बैतूल के लोग क्या सोचते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। हमने एमपी तक की चौपाल रखी है। इस समय हमारे साथ काफ़ी लोग गणमान्य नागरिक हैं, पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले, चूँकि निशा बांगरे एक महिला अधिकारी हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो हम महिलाओं से बात करेंगे। हमारे साथ तुलिका जी हैं, हम बात करेंगे उनसे कि क्या सोचती हैं वो, जो निशा बांगरे जी ने इस्तीफ़ा दिया है कितना उचित है, देना था नहीं देना था, क्या लगता है आपको? नमस्कार। निशा जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आके उठाया है, क्योंकि वो जो चाह रही थी उनके घर के कार्यक्रम में अनुमति के लिए, तो उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई। वो बहुत दिनों से उस चीज़ के लिए लगी थी और हालांकि वो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से काम कर रही हैं, तो उनका जो काम नहीं हो पाया घर के उद्घाटन में, और जो सर्वधर्म शांति सम्मेलन जो आयोजित करना चाह रही थी, जो सभी वर्गों के हित के लिए था, और उसकी भी उनको परमिशन नहीं मिली है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और मेरे ख्याल से उन्होंने सही किया। क्या लगता है वो राजनीति में आएंगी? अब ये उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है कि अब वो राजनीति में आना चाहती हैं कि समाज सेवा के माध्यम से लोगों से जुड़ना चाहती हैं, ये तो वही बता पाएंगी। अगर वो आएंगी तो आप क्या करेंगी? अगर वो आती हैं तो जब देखा जाएगा कि वो क्या चाहती हैं, उसके बाद ही। अगर वो समाज हित में कार्य करने के लिए होंगी तो हम बिल्कुल उनके साथ रहेंगे। चलिए, हमारे साथ बैतूल के वरिष्ठ पत्रकार मयंक भार्गव जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसके क्या मायने निकाले जाएं। एक तो इस्तीफा, फिर कार्यक्रम और सरकार से सीधा लड़ना, क्या मायने निकलते हैं इसके, एक पत्रकार के नाते? श्री भार्गव जी। देखिए, निशा बांगरे के केस को अगर आप बहुत ऐसे पत्रकार जो मैं स्टडी करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हर एक के विचार अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है उसने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है राजनीति में आने के लिए पूरी व्यू रचना की हुई है, और उसको जो कार्य करने से रिएक्शन मिलनी थी वो उसमें सफल रही है। जो उसने किया कि मैंने छुट्टी ली, फिर आवेदन दिया, जैसे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि मेरे घर के उद्घाटन में मेरे को आने नहीं दिया जा रहा, जबकि घर के उद्घाटन में आने देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो बार बार मैं उसको बात को क्लियर करता हूँ कि कार्यक्रम में जाने की अनुमति उसने मांगी थी और उसको कार्यक्रम में नहीं जाने देने के लिए अनुमति देने से शासन ने इनकार किया था, और उसने उसको इशू बना दिया कि मेरे को घर में नहीं जाने दिया जा रहा। और जिस ढंग से जो है प्रशासन ने ओवर रिएक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने उसको पूरी तरीके से उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में सफलता प्रदान की है और पूरी मदद की है। और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में एक बहुत अच्छी राजनीतिक साबित होने वाली है, क्योंकि जिस ढंग से वो कार्य कर रही है और उसकी जो रिएक्शन आई है, उसको बहुत जल्दी इतनी मीडिया में भी सुर्खियां मिली हैं, सारी जगह पे मिली हैं, तो वो कामयाब है। एक बात और है, जब ऑलरेडी वो छुट्टी पर थी और संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि गृह प्रवेश के कार्यक्रम में भी हमें अनुमति लेनी है, ये समझ के परे है थोड़ा। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उसने अनुमति नहीं ली, उसने अनुमति मांगी जो सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें जाने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, और उस सम्मेलन की अनुमति शासन ने रद्द की। जो जिला प्रशासन ने रद्द की, उसमें पुलिस की रिपोर्ट लगी हुई है कि इन्होंने इतने सारे कागज़ नहीं दिए। आज भी उनका कहना है हमने दिए, पुलिस कह रही है नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो आप पावती दिखाइए। तो वो जब नहीं दिए, इस कारण से पुलिस के प्रतिवेदन पे प्रशासन ने अनुमति रद्द की, लेकिन वो अपने आप में उसको मुद्दा बनाने में कामयाब रही और उस कारण से उसका कार्यक्रम सफल हो गया। जी, एक जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया और एक मतलब आज सुर्खियों में है, क्या लगता है निशा बांगरे अगर राजनीति में आती हैं तो कितनी सफल होंगी? ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। एक तो पढ़ी लिखी है और दूसरा ड्रेसिंग पर्सनालिटी है, तो ऐसे लोग आएंगे तो ज़रूर है। आज के जो नेता हैं उनसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उनसे ज़्यादा समझदार है, तो ऐसे लोगों को तो आना चाहिए। ऐसे लोगों को आना चाहिए राजनीति। हमारे साथ पंकज अंतुलकर जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो अभी हमारे और भी लोगों ने बोला कि उनको राजनीति में आना चाहिए, आपको क्या लगता है? निशा मैडम चूँकि बैतूल ज़िले की रहवासी नहीं है और उन्होंने राजनीति में आने का जो फैसला लिया है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हर क्षेत्र में आप ही आगे बढ़ सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। अभी उनने फैसला नहीं लिया है, कयास हैं ये। जो मैडम की जो अभी क्रियाएँ दिख रही है उसके अगेंस्ट में जो शासन ने प्रतिक्रिया दी है अनुमति रद्द करने का। अनुमति चूँकि वहाँ पर आमला में इतना बड़ा एरोड्रम है जहाँ पर देश की सुरक्षा की बात है, वहाँ पे यदि अंतर्राष्ट्रीय लोग आ रहे हैं तो
सुरक्षा की व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी बात, जो मैडम ने अस्थियाँ मंगाई है उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन किया था एक कि दोनों सरकारों का अनुबंध था या नहीं था। कोई भी चीज़ जब विदेश से आती है तो अनुबंध के माध्यम से आती है। मैडम कहीं ना कहीं धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और मैडम का ये कृत्य बहुत निंदनीय है। मैडम का हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको जो निशा बांगरे जी ने कृत्य किया है, जैसा पंकज बता रहे थे कि निंदनीय, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे राय रखने के लिए यहाँ बुलाया है। मेरा ये मानना है कि पूर्व डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि अब वो इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, निशा बांगरे जी, उनका एक कार्यकाल अच्छा था बैतूल में, उसको देखते हुए लोगों ने उनका स्वागत किया था। लेकिन जो कृत्य अभी जो उनसे हुआ है, जो कि उन्हें राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, सीधे सीधे शासन से टकराने का काम किया है। उनको चाइल्ड केयर लीव मिली थी, वो भी इसी शासन ने दी थी। एक माँ को उसके बच्चे की पाल परवरिश करने का अधिकार दिया, ये उसी शासन ने दिया था। अगर किसी कारण से सुरक्षा की दृष्टि से अगर उस शासन ने उस कार्यक्रम के लिए मना किया था तो टकराव नहीं करना था। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी राजनीतिक दल से प्रेरित है, जिसका एक उदाहरण है कि अभी 3 दिन पहले आप ही के चैनल के माध्यम से हमने देखा है कि कमलनाथ जी ने उनके फेवर में बयान दिया। तो कहीं ना कहीं उनकी जुगलबंदी राजनीतिक दल के साथ समझ में आती है। मेरी ये सलाह एज ए आम नागरिक कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें करना क्या है, क्या जनता की सेवा करना है राजनीति में आके या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करना है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता अपना नैरेटिव सेट कर सके कि उनके लिए क्या करना है, उनके बारे में राय अपनी व्यवस्था। ये मेरी सलाह है। जिस तरह कमलनाथ ने उनका समर्थन किया है और सरकार पे आरोप लगाया है कि एक महिला अधिकारी को प्रताड़ित किया गया है, तो हम बात करेंगे। मोनू बाग जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस उनको लेगी? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी महिला है और बहुत अच्छे से अपने विधानसभा क्षेत्र को चला पाएगी। इसलिए एक बार जब हमने एक पढ़े लिखे डॉक्टर को मौका दिए तो एक बार एक डिप्टी कलेक्टर को भी मौका देना चाहिए, जिससे वो अपने विधानसभा क्षेत्र को प्रगति की ओर लेके जाए। कांग्रेस का कहना है कांग्रेस का कहना है एक मिनट, कि बैतूल एक क्षेत्र में पंकज कोई पंकज भी पंकज पढ़ा लिखा पंकज व्यक्ति नहीं है मैडम के पंकज अलावा। तो एक मिनट, क्या है कि जिस तरह कमलनाथ उनका समर्थन, क्या उनको जो सरकार से जिस तरीके से उन्होंने भिड़ गई, सरकार का के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पूरे दस्तावेज नहीं दिए अनुमति के लिए, तो एक अधिकारी को ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये ऐसा उन्होंने यदि किया है तो ये गलत है। पहले पूरे दस्तावेज इकट्ठे करना था। पर यदि वो इंटरेस्ट रख रही है तो उन्हें बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलिए पंकज, अब आप बता दीजिए ना कि जो पढ़े लिखे की बात आ रही है। जैसे कांग्रेसी नेता हमारे भाई मोनू बाग ने कहा कि मैडम निशा बांगरे बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बैतूल ज़िले में जो स्थानीय लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं वो उन लोगों को मौका दिए बगैर जो है इस तरीके से पहले से प्लान कर करके कहीं ना कहीं रणनीति रच करके जो है अपने आप को हाईलाइट करना और एक तो गलत तरीके से इस्तीफा प्रेषित करना, इस्तीफा देने का ये तरीका होता नहीं है। इन्होंने गलत तरीके से इस्तीफा दिया है जो कि निसंदेह के अमान्य होगा और चुनाव को देखते हुए मैडम कहीं ना कहीं कूटनीति का उपयोग कर रही है। संविधान में तो अधिकार है, आदमी चुनाव लड़ सकता है, संविधान में अधिकार है, निसंदेह वो चुनाव लड़ सकती है, परंतु जो एससी की रिजर्व सीटें हैं 79 सीटें, उस पर उन सबको छोड़ करके मैडम केवल आमला विधानसभा पे फोकस कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि बैतूल में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बटे हुए हैं और इनका मैं उपयोग कर सकती हूँ। निशा बांगरे मैडम भी एससी हैं। निशा बांगरे मैडम जरूर एससी है, परंतु उनको दूसरी विधानसभा सीटें नहीं दिख रही, केवल बैतूल की ही विधानसभा सीटें दिख रही है। फिर क्यों लोग उनके कार्यक्रम में गए? निहायती बहुत ही कम लोग जो है आमला लोकल से पहुंचे थे। जो मैडम के लोग थे वो सब बाहर से आए हुए लोग थे। चलिए हम एक बार और मैं भार्गव जी से बात करेंगे कि जिस तरह इस कार्यक्रम में भीड़ दिखी, उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से उसका आकलन किया है उस कार्यक्रम को लेकर, क्या लगता वो कार्यक्रम को लेकर क्या रिजल्ट आएंगे? कार्यक्रम को देखने के बाद तो साफ है कि निशा बांगरे अपने लक्ष्य में बिल्कुल कामयाब हो रही है और जो उसकी राजनीतिक सोच है, भले ही वो कहे कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, लेकिन उसका सीधा सीधा फोकस राजनीति पे है। और जिस ढंग से उसको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का समर्थन मिल रहा है कि जिस दिन उनके यहाँ कार्रवाई हुई उसी दिन उन्होंने उसके पक्ष में बयान दिया है भोपाल में, उससे साफ है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन बहुत मजबूत हो चुका है। और आने वाले समय में अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आमला विधानसभा से चुनाव लड़ेगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। नीति में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि और अधिक अपने पढ़ाई शिक्षा के ऊपर वो और बहुत अच्छे से काम कर सकती है, महिलाओं के प्रति अच्छे काम कर सकती है, बच्चों के प्रति अच्छे काम कर सकती है और अपने बैतूल जिले का विकास हो सकता है। तो आप चाहती हैं कि वो राजनीति में आए। हम और बात करेंगे। कुस्कन जी, ये बताइए कि जो निशा बांगरे हैं, उन्होंने कहा हर घर अफसर, घर घर अफसर ये अभियान चला रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं?
देखिए नमस्कार, पहले तो आप एमपी दक्ष चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी की एक आवाज़ जो कि आप सबके बीच लेके आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, समाज सेवा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन ये एक पोस्टर राजनीति है। आप अपनी मंशा जाहिर करें कि आपको राजनीति में आना है, कि आपको राजनीति में नहीं आना। ऐसे ही अन्ना हजारे जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी थे, जो कि एक बिल के ऊपर से वहाँ से समाज सेवा के ऊपर से चालू हुए, फिर वहाँ से वो कहते थे मंच से मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, फिर वो राजनीति में आए और जनता जनार्दन का उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला। आप जाहिर करें कि आपको आना है कि नहीं, जनता जनार्दन का फैसला आखिरी उनका है, और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो ये आप चुनाव लड़के जीत सकते हैं। हमने कई बार देखा है, भारत देश में हम कई बार देखते आ रहे हैं, हमारा संविधान कहता है अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है तो आप राजनीति करके आप चुनाव लड़के आप जीतते हैं। देखते हैं जनता का फैसला क्या होता है। पढ़े लिखे अधिकारियों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया गया। मेरा यही कहना है कि मैम, ये जो मैम ने जो किया है, प्रशासन को बदनाम किया, जिले को बदनाम किया। अगर आपको राजनीति में आना तो आप वैसे भी आ सकती थी, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा इनने पूरा चलाया है, आप पहले पूरे आमला के क्षेत्र में घूम घूम के बोल रही है घर घर अफसर, घर घर अफसर, और उसके बाद आप एक बयान में बोल रही है कि मुझे नौकरी को मोह नहीं है। तो इससे युवाओं में क्या संदेश जाएगा? नौकरी का तो कोई फिर बात ही नहीं उठती है वहाँ पर। दूसरा, इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद ये आमला में जो आके जो अपना जो भी इनने कार्यक्रम किया, सर्वधर्म सम्मेलन, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि इनकी पहले से बहुत अच्छा प्रोपेगेंडा था कि मुझे राजनीति में क्लियर कट आना है। इसको ये अब ये कुछ भी बोले कि मुझे नहीं आना, या फिर आपने अभी 2-3 लोगों ने बोला भी कि बयान दिया कमलनाथ जी ने, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या है और क्या नहीं है। बाकी ये जो उनने जो सम्मेलन करवाया था, उसमें बैतूल की जनता ज़्यादा नहीं गई थी। जनता ज़्यादा नहीं गई थी। आपको क्या लगता है जो ये सर्वधर्म सम्मेलन था, जिसमें तथागत बौद्ध जी की अस्थियाँ आई थी और दर्शन के लिए रखी गई, ये कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से क्या सोचते हैं आप? बस सामाजिक दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा संदेश है, और ये राजनीति में आना ये बहुत बेकार बात है, क्योंकि जो यहाँ जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सालों से मेहनत की, और अन्य जो राजनीतिक दलों ने, तो वो भी आशा लेके बैठे हैं कि यार अपन भी विधायक बनना चाहिए, अपन भी यहाँ जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, और ये बाहर के लोग आके राजनीति करें तो हमारे लिए, बैतूल जिले के लिए बहुत बेकार है। जैसा आरिफ बेग, असलम शेर खा, ये बाहर के लोग जो आए, पहले हमें अज्ञानता थी कि हम उनको सामने आने दिया। आज हम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे जागरूक लोग हैं, हम बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे बाहरी लोगों का, जनता ने तो उनको भी जिताया था। हाँ, जनता को उस बार जिताया था तो हमारे लोग अनपढ़ थी। आज हमारे लोग बहुत जागरूक, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको प्राथमिकता देना चाहिए। इस टाइप की इसका बाहर से आके प्रोपोगंडा जो करना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो साधुवाद एमपी तक की टीम को। सर, मेरा सीधा सवाल मैडम से यह है कि सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, लेकिन मैं ये सोचता हूं, मेरे जैसे कई युवा सोचते हैं, और हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कि अगर हमको किसी निजी कार्यक्रम को करना था तो हमको किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा ये है कि अगर हमको राजनीति करनी है तो हम उसको सीधी रूप से वो सामने आके फ्रंट लाइन खेल लें कि हाँ मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ। राजनीति करना कोई गलत दिशा नहीं है, लेकिन उसको धर्म से जोड़कर राजनीति के मामले में जाना, ये कहीं ना कहीं सर गलत लगता है मुझे। निशा बांगरे बोल नहीं रही कि वो राजनीति में आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती, फिर भी लोग चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। देखिए, अभी जो वर्तमान में विधायक है वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। मेरा ये कहना है कि जैसा मैडम ने कहा कि उनको राजनीति में आना चाहिए, सबका मौलिक अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जनता को स्पष्ट करना चाहिए, भ्रम में नहीं रखना चाहिए। निशा बांगरे से डर क्यों फिर? नहीं, कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है, हमें किसी को कोई डर नहीं। जनता अनुमति देने में व्यवधान क्यों पैदा किया? प्रशासन जब पहले अनुमति दे सकता है चाइल्ड केयर लीव की, तो आगे भी दे सकता था, लेकिन उसके जो तरीके होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरी करना चाहिए। उन्होंने नहीं की, इसलिए अनुमति नहीं मिली। ये कोई बात नहीं है, टकराव की बात है ही नहीं। वो खुद बांगरे ने आरोप लगाया कि लोगों को रोकने की कोशिश की गई। देखिए, आरोप लगाना मतलब मैंने आपको बताया है कि वो किसी ना किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। बिजली बंद करवा दी गई। नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल ऐसी कोई बातों का कोई तुक्की नहीं है, तुकी नहीं है। जो सत्य है उसको सामने लाना चाहिए। खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रही है और सब जानते हैं, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का पर्सनल उनसे कोई विरोध नहीं है, बस तरीके की बात हो रही है कि वो स्पष्ट करे, जनता के सामने आए और बोले कि हाँ मैं इस विचारधारा को बिलोंग करती हूँ और मैं इससे चुनाव लड़ना चाहती हूँ। तो जनता फैसला देगी, जनता जनार्दन सर्वोपरि है।
जनता के सामने स्पष्ट करें। एक बार फिर हम पेशवानी जी के पास आएंगे। तो क्या करना चाहिए? अब निशा बांगरे जी का कार्यक्रम हो गया, सब चीज़ें सामने आ गई हैं, अब क्या करना चाहिए उनको? नहीं, उनको जो यदि राजनीति में आना है तो खुल के आना चाहिए। और उसमें बैतूल में आज तक बाहरी और ये नहीं चला है ना। बैतूल में जो सांसद ज़्यादा रहे हैं वो बाहर के ज़्यादा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे समझदार लोग आए राजनीति में, किसी भी पार्टी से आए, पर काम होना चाहिए हम लोगों के, है ना। जो विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे उसके काम अच्छे से हों, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम आखिरी सवाल और मैं भैया से लेते हैं कि क्या आखिर में क्या माना जाए, क्या सोचा जाए कि इनका वास्तविक क्या उद्देश्य है? देखिए, निशा बांगरे का उद्देश्य तो शुरू से बहुत साफ है। उसने जिस ढंग से संपर्क किए विभिन्न पार्टियों से, वो चुनाव मैदान में उतरेगी ही और उतरने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। सिर्फ उसको जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो ये मिला है कि वर्तमान सत्ता और संगठन जो है, उन लोगों ने डर के मारे जो उस पर ओवर रिएक्ट करवाया प्रशासन से, मेरा कहना है प्रशासन पर दबाव डालकर उसके ऊपर कार्रवाई करवाई, वो कार्रवाइयों से वो उसका आयोजन सुपरहिट हो गया। नहीं तो एक कार्यक्रम होता और उसको भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता जितना एक आम नेता को करना पड़ता। लेकिन वर्तमान सत्ता और शासन ने जो भय दिखाया और भय के कारण उसके ऊपर कार्रवाई की, उस कार्रवाई से उसका मकसद बहुत आसान हो गया। और आप देख रहे हैं कि हाथों हाथ कांग्रेस भी उसको अपने साथ ले रही है और ऑलमोस्ट मेरा तो मानना है कि वो कांग्रेस के साथ ही उम्मीदवार के रूप में सामने आएगी। रही बात पार्टी ज्वाइन करने की, वो समय आने पर उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके भी करेगी, और नहीं तो वो कह चुकी है इस्तीफा तो देना मेरा राइट है। अब हमारे साथ हेमा जी भी आई हैं, अभी लेट हो गई। क्या लगता है आपको निशा बांगरे जी को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, मतलब उनके आने से बहुत अच्छा रहेगा। क्या सोचती हैं आप उनके बारे में, जिस तरीके से वो अभी ये बोल भी नहीं रही कि हम राजनीति में आना चाहते? नहीं, उनके जो हाव भाव है उससे हमको मतलब समझ में आ रहा है कि राजनीति में आती है तो अच्छा समाज सुधार होगा। अच्छा समाज सुधार होगा जी। हमारे साथ एक और दीदी आई हैं। चलिए ठीक है। हम जिस तरीके से हमने लोगों से बात की है, कहीं लोगों का ये आरोप है कि वो बाहरी हैं, कई लोगों का है कि पढ़ी लिखी हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए। अब देखना ये है कि निशा बांगरे किस राजनीतिक दल से आती हैं या नहीं आती हैं, या समाज सेवा करती हैं। अभी उनका कहना है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। अब समय ही बताएगा कि निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।